हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी मिर्जी करियर इंस्टीट्यूट कोसली। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लॉग में अगर कोई बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पे सवाल आएगा, उसके पावर पे या फिर उसके बेस पे पावर हो, नंबर पे पावर हो, या बेस सेम हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो सीधा आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इसमें मुझे सबसे बेस्ट जो प्रॉपर्टी लगती है, जो दिमाग में बच्चों को डायरेक्टली नहीं आता है, वो था बेस चेंजिंग की प्रॉपर्टी, जिसपे एक सवाल कराया था मैंने, जो ऊपर नीचे कट गया था, नीचे बचा था, ऊपर बचा था, अगर आपको याद हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आज भी शायद डीपीपी जो मैंने दिया था उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज, जो आपके क्वेश्चंस रहा करे डाउट, वो आप अगर भेजा करो तो भेजिए आप क्वेश्चंस का फोटो खींच करके उस पर्टिकुलर का, देन आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस मत बताइए, बस क्वेश्चंस फोटो खींच करके उसका शेयर करिएगा, फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में बताऊंगा। चलिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें जो लास्ट कल क्लास में देखा था, एकदम लास्ट पार्ट जो देखा था, वो था एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना। राइट, मैं बोला अगर लॉग में कुछ लिख रखा है और x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है, और उसको उस एक्स वाई के टर्म्स में लिखो या एबीसी के टर्म्स में लिखो, ये हमने देख लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल करेंगे, एक दो और सवाल करेंगे इस पे, और फिर जे एडवांस से कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जो इसके बेसिस पे आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का, कि इफ log 81 base 12 is equals to a, then find value of log 24 base 3 in terms of a। इसको ट्राई करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। If log 81 base 12 is equals to a, then find the value of log 24 base 3 in terms of a। अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को तोड़ना पड़ेगा इसके फॉर्म में। बहुत अच्छा सवाल होगा ये, ट्राई करिए और आंसर बताइए। चलिए ट्राई करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में था, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में इसको लिखना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं इसके फॉर्म में, देन आफ्टर सोच पाएंगे। राइट, अच्छा इसको तोड़ने अगर जाऊंगा तो ये 3 के पावर 4 लिखा है, तो ये लिखे डायरेक्ट मैं करता हूं, ये 3 के पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 3 base 12। यहां तक कोई समस्या? इक्वल टू a है तो 4 को नीचे लाऊंगा, a बाई 4 हो जाएगा। एग्री? इसका देखो बेस कितना है, इसका बेस कितना है 12। क्या बेस 3 करूंगा तभी इसके बारे में सोच सकता हूं? तो इसके बेस को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं पलटूंगा, रिवर्स करूंगा, तो ये आएगा 4 अपॉन ए इक्वल टू, इधर जाएगा 1 अपॉन, ऊपर पलट जाएगा log 12 बेस 3। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। log 12 बेस 3 को आप लिख सकते हो log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। बोलो हाँ कि ना? प्रॉपर्टी से log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आया 4 अपॉन ए माइनस 1। log 4 बेस 3 को आप 2 आगे ला सकते हो, 2 के पावर 2 लिख सकते हो, तो आएगा 2 log 2 बेस 3, 2 को नीचे ला सकते हो, तो यहां से आया log में 2 बेस 3 की वैल्यू 4 माइनस ए अपॉन 2a। यहां तो कोई समस्या? भाई मैंने 2 को नीचे लाया, ये यहां गया 4 माइनस ए अपॉन 2a, लॉग इसकी 2 बेस 3 की वैल्यू। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता, ये सबसे सिंपलेस्ट है ये log 2 बेस 3। क्या ही करोगे, इसको कैसे तोड़ोगे? इधर आ जाओ, इसको देखते हैं। log 24 बेस 3 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 2, और सोचो तो 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, तो इसको लिख सकते हो log 8 मतलब 2 के पावर 3 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, 8 3 जा 24। क्या ये आगे निकल के आएगा तो आएगा 3 log 2 बेस 3 प्लस का 1। बोलो हाँ कि ना? क्या log 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल ली मैंने ए के टर्म्स में, उठा के पुट कर दो, आंसर आ गया
3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस ए अपॉन 2a प्लस 1। इसमें किसी कोई समस्या? बोलो भाई। ये आपका है आंसर। क्या टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था, जिसे समझने का ट्राई करो, क्योंकि लॉग वाले नया चैप्टर समझने का ट्राई करो कि भाई साहब प्रॉपर्टी का यूज आपको जो आपके 6-7 है ना, आपके 5-6, वो आपको सब कुछ एज इट इज दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। हर पॉइंट कब कहां अप्लाई हो सकता है नहीं पता। देख मैंने क्या क्या अप्लाई किया, इसको सीधा पावर और जोड़ना घटाना अप्लाई करना फटाक से। ऐसा भी हो सकता है एंटी लॉग लेना पड़ जाए क्वेश्चन में, ऐसा भी हो सकता है बेस चेंज करना पड़ जाए क्वेश्चन में। तो जितने भी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, देन आफ्टर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पे स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा, ये प्रॉपर्टी बढ़िया लगेगी। a इक्वल टू है log 12 बेस 24, b इज इक्वल्स टू है log 24 बेस 36 और c इज इक्वल्स टू है log 36 बेस 48। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके बाद एक रिलेशन दिया है एंड 1 प्लस ABC is equals to lambda times of BC, then find lambda फाइंड करना है। ये आपका सवाल है, इसको ट्राई करिए, अच्छा सवाल है ये। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू। फिर से बोल देता हूँ, a जो है log 12 बेस 24 है, b जो है log 24 बेस 36 है, c जो है log 36 बेस 48 है। 1 प्लस ABC बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। मैंने कहा 1 प्लस ABC इज लैम्डा टाइम्स ऑफ BC, तो सबके दिमाग में सबसे पहले तो यही आना चाहिए। इसको फाइंड करने का ट्राई करते हैं ABC, क्योंकि A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू भी और C की वैल्यू भी। अच्छा तुम 12 बेस 24 की वैल्यू तो निकालना चाहते, कैलकुलेटर तो है नहीं तुम्हारे पास। कैलकुलेटर होता तो इसकी सीधा वैल्यू आ जाती, पुट करो डिवाइड करो आंसर आ जाता, बट ये है नहीं ना अपने पास ऑप्शन, तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो 1 प्लस ABC पहले लिखो, तो ABC देखो ध्यान से क्या है, log 12 बेस 24 इंटू, ये मल्टीप्लाई है ABC मतलब, इंटू log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 40। ये क्वेश्चन याद आ रहा है पिछला वाला? देखो ये सेम है तो क्या कर दो, बेस चेंज करोगे तो 24 ये वाला खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये और ये बचेगा, थोड़ा डायरेक्ट करो, ये और ये अपॉन में बचेगा, तो दोनों का बेस सेम है, तो ये बन जाएगा 12 बेस 48। नहीं याद आया? तो ये बनेगा log में 12 बेस 48। किसी को समस्या? अब देखिए थोड़ा BC की वैल्यू भी निकालिए, BC भी गिवन है, तो BC की वैल्यू आएगी, अगर आप देखोगे तो BA CA है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर देखो 36 वाला 36 को कट करेगा जब बेस चेंज करोगे, तो 24 बेस 48 बचेगा। ये बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, ये वाला इसको कट करेगा जब बेस चेंज करोगे, डायरेक्ट नहीं कट करता, ऐसे मत कभी कर देना जीवन में कि 12 20 से ये कट कर दिए, बेस चेंज करके कट करते हैं। बेस चेंज करोगे तो 12 बेस क्या आएगा, ये A, 24 बेस A, 24 बेस A, 36 बेस A, तो इसलिए कट गया ऊपर नीचे। तो ये आएगा log में BC करोगे तो 24 बेस 48। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे क्या करें, 1 प्लस ABC करना है। अब एक बात देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर इसमें 1 जोड़ रखा है, तो क्या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको अलग कर दो, इसको भी दिमाग से हटाओ, इधर मैं सॉल्व करता हूं। मैं कहूं 1 प्लस ABC की वैल्यू क्या है, log 12 बेस 48। बोलो हाँ कि ना? अब देखो 1 को इसके साथ नहीं जोड़ सकते, प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, लेकिन 1 को इसके टर्म्स में लिख सकते हो, और जोड़ना इजी तब हो जाएगा जब 1 को इसके बेस के टर्म्स में लिख दो। मतलब क्या 1 को मैं ये लिख सकता हूं log 48 बेस 48। अब क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, ये log में 48 इंटू 12
अपॉन 48। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 24 इंटू 2 इंटू 12, तो ये लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, बोलो। चलो अब बीसी की वैल्यू ये थी। अच्छा एक बार बताओ, यहां प्रॉपर्टी यूज करूं तो इसकी वैल्यू ये आई है, ये आई है इसकी वैल्यू, सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग में 24 का स्क्वायर बेस 48 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बीसी। बीसी मतलब लॉग में कितना, 24 बेस 48। इसको मैं नीचे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, देखो लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी लॉग में 24 का स्क्वायर बेस 48 अपॉन लॉग में 24 बेस 48। बोलो हाँ कि ना। देखो दोनों का बेस सेम है, तो बेस चेंजिंग वाला हो रखा है यहाँ पे, तो क्या ये अब इसका बेस बन जाएगा। सोचो ना, बेस सेम है अपॉन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग में 24 का स्क्वायर बेस 24। क्या 2 आगे आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा। किसकी वैल्यू 2 आ गई, लेमडा की। तो यहां से क्या पता चला, लेमडा किसके बराबर है, नहीं आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये स्टेप मैं ऐसे चला हूं, देन आफ्टर यहां से आ गया हूं, एक बार नोट डाउन करिएगा। देन आफ्टर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा भाई बाद में। और कुछ है नहीं इसमें, रिपीट करिएगा, वीडियो को पीछे करिएगा और देखिएगा प्रोसेस क्या किया है। सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मैं अपना बताऊं, ये जो 1 को मैंने चेंज किया ना लॉग 48 विद 48, बाकी सब तो सबको दिखता है यार, मल्टीप्लाई करके दिखता है, सबको कट रहा है। यहां दिमाग लगाना बड़ी बात होती है कि आप 1 को चेंज कर रहे हो, 48 विद 48 कर रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, 2 होता कुछ और दिमाग लगाता, क्योंकि ऐड करना है ना यहाँ पे, तो बेसिकली अपने को यहां दिमाग लगाना है। 2 होता तो क्या ही लेता, 48 का स्क्वायर लेता और क्या लेता, यहाँ स्क्वायर लगा देता, 2 आ गया जाता, बात वही पड़ता, ये 1 हो जाता। तो ये सोचना आपको ज्यादा बेहतरीन काम देता है, ये सोचना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये भी अच्छा सवाल है, स्टार लाइक नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन ठीक है। एक्स की वैल्यू है 1 प्लस लॉग में, फिर दिख गया 1 और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। लॉग में बीसी बेस ए, y की वैल्यू आपको दिख रही है 1 प्लस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एनडीए का, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ होगा क्या ही बताऊं, कम से कम 10-11 बार रिपीट हुआ होगा। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू 1 अपॉन लॉग ac बेस b, और z की वैल्यू है 1 प्लस लॉग में ab बेस c। और आपको फाइंड करना है, नहीं आपको शो करना है कि एक्स वाई जेड जो है वो बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के बराबर है, शो करना है। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, सुनो ध्यान से, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन और दो का समीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेम है, ये अपने को प्रूफ करना है, शो करना है। ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ये सवाल आपको देख करके ये लग रहा होगा कि ये जो 1 की वैल्यू है आप इसको लिख सकते हो लॉग ए बेस ए, बी बेस बी, सी बेस, बस इतना आप सीख लिए 90% आपने काम कर लिया, 90% आपका यही काम है। अगर आपने इसको लिख लिया ए बेस ए, तो मेरे हिसाब से आप एक्स की वैल्यू भी जान गए, क्या हो जाएगा लॉग ए बेसी ए बी सी बेस ए, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग ए बी सी बेस बी, और जेड की वैल्यू लॉग ए बी सी बेस सी। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लूं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 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 करके चेक कर लो, दोनों बराबर आ गए तो LHS RHS आंसर आ जाएगा। नाइस अप्रोच, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा, वो चीजों को और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा चीज।
ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको नीचे उठा के, ये मैंने आपको बता रखा है एफओएम में स्टार्टिंग के टाइम पे भी ये कुछ ऐसा करा रखा है, क्या मैं इसको नीचे लाके डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? अगर आपको याद आ रहा हो एफओएम में इनइक्वालिटी में मैंने प्रूफ कराया था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू प्रूफ कराई थी, ए बी सी बराबर डिवाइड करा दिया था। अगर मैं इसको उठा के नीचे डिवाइड करा दूं, देखो क्या बचेगा, ये 1 इज इक्वल्स टू, नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे आएगा, रहेगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, यही तो आएगा। तो ये प्रूफ करने से अच्छा ये प्रूफ कर दूं तो क्या दिक्कत है? अच्छा ये मैंने कैसे सोचा, सोचो, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे अगर इसका बेस एबीसी हो जाए तो मजा आ जाए तीनों का, क्योंकि नंबर एबीसी, अगर वही एबीसी बेस बन जाए तो एबीसी बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इसको पलटना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना इसको मैं पलट दूं, और इसको पलट रहा हूं तो इसको डिवाइड करने में पलटा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो क्यों ना इधर भी डिवाइड कर दूं और इसको पलट दूं, क्या पता है क्वेश्चन सिंपल हो जाए, क्योंकि बेस अगर सेम हो गया तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। तो चलो भाई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कोई बताएगा क्या आएगा, क्या इसको पलटूंगा उसको पलटूंगा, नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, लॉग ए बेस ए बी सी, समझ में आया? इसको नीचे किया, ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया तो उसको ऊपर कर दिया, फिर 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी, लॉग बी बेस, और 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या आएगी, लॉग सी बेस। क्या इन तीनों को जोड़ना है, मतलब इन तीनों को जोड़ना है, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये इसको जोड़ता हूं यहां पे, देखो क्या बनेगा, लॉग ए बेस ए बी सी प्लस लॉग बी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी बेस, क्या बेस सेम है, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, लॉग ए बी सी बेस, कितना होता है इसकी वैल्यू, कितने के बराबर प्रूफ करना था इसको, हेंस प्रूफ। आई थिंक आ गया होगा, इजी क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको एज इट इज और इसको रिवाइज करिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगवाया बस ये बताता हूं, वन देखते ही अपने दिमाग में आता है क्योंकि मैंने पहले भी सवाल लगवा दिया, अब जेई में कभी सवाल आएगा आप 1 2 कांस्टेंट लॉ के साथ देखोगे तुरंत चेंज करोगे। पहली बार मैंने देखा ये डायरेक्टली ओके, तो देख लीजिएगा एक बार, मैंने क्वेश्चन लिखा था एक्स वाई जेड और इसको मैंने पहले इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सिंपलीफाई किया, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड की वैल्यू निकाली, क्योंकि अपने पास ए बी सी जो बेस नंबर था सेम था, मैंने बेस सेम किया, बेस सेम करने के इसको पलट दिया, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो मैं इसको प्रूफ कर दूं इसके बराबर, फिर मैं इसको सॉल्व किया, इन दोनों को जोड़ करके सॉल्व किया, मेरे को दिखा ये तीनों 1 बराबर 1 हो जाएगा, एलएचएस बराबर एलएचएस। इसको सॉल्व करिएगा आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए आगे मैं क्वेश्चन कुछ लिख देता हूं, उसको प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस को। ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अपन मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं आप सॉल्व करके आइएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार लगा लीजिएगा इस पे, ये होगा 1 अपॉन लॉग n बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग n बेस 3, और ये एनडीए में बहुत पूछा है, बहुत बार ये पूछा है क्वेश्चन, 1 अपॉन लॉग n बेस, जेईई मेंस का सवाल है प्रीवियस ईयर एआई ट्रिपल, और ये चलेगा सीरीज 1 अपॉन लॉग में आई थिंक 2017 बेस n, और वेयर n इक्वल टू है 2017 फैक्टोरियल, n जो है 2017 फैक्टोरियल के बराबर है,
एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डॉट डॉट मतलब ये n बेस 4 n बेस 5 ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखिएगा, ये पहले लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ये जे एडवांस 2011 का है, इसको भी ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है लेट x नॉट कॉमा y नॉट सॉल्यूशंस हैं ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन आपका है 2x टू द पावर ln 2, अच्छा ln का बेस क्या होगा e इक्वल टू 3y टू द पावर ln में 3 एंड 3 ln x बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ln y के। देन आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू x नॉट। सो कोई समझ लीजिए x नॉट y नॉट ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे दोनों सॉल्व होता है, मतलब यह x नॉट पुट कर दो या y नॉट दोनों बराबर हो जाएंगे, पुट कर दो बराबर हो जाएंगे। तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो x नॉट आपको निकालना है, ये x नॉट आपको फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये जे एडवांस 2013 का है, ये है, ये इजी क्वेश्चन था जो एडवांस में आया था, बट हाँ इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, देन x फाइंड करना है हमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ऑप्शंस आपके हैं, ए ऑप्शन वो आपका है 2 log 3, अच्छा बेस कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, बेस दिया नहीं दिया तो 10 लेके चलते हैं, नहीं दिया है तो 2 दिया है तो लिख लो 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस टू माइनस 1 ये अलग है, अलग है, ठीक है। बी ऑप्शन 1/1 माइनस log 3 बेस 4, सी ऑप्शन यहां लिख देता हूं, सी ऑप्शन 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, और डी ऑप्शन 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस 2। बेस चेंज कर दिया ऑप्शंस में, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, सिर्फ एक आंसर नहीं होगा, इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन एक बार रीचेक कर लेता हूं। क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस 1, 2 log 3 बेस 2 और 2 log 3 बेस 2 माइनस 1। नेक्स्ट है 1/1 माइनस log 3 बेस 4 और 2 log 2 बेस 3 और 2 into log 2 बेस 3 माइनस 1, 2/2 माइनस log 3 बेस 2। इसको ट्राई करिएगा और कल इसके सॉल्यूशंस को अपन देखेंगे। टोटल आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क है, और जो मैंने डीपीपी भेजा उस डीपीपी को सॉल्व करिएगा, और मैंने जो कल जो भेजूंगा शीट उसको भी आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको करने के बाद लॉग के इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं लॉग के, अभी 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो करा के फिर नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। ओके देन, ऑल द बेस्ट।